हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, जिंदगी में, लव लाइफ में? है कल मेरा एक स्लिप ऑफ टंग के लिए आप लोग कितना हंसे। सीरियसली मेरा कभी कभी होता है ऐसा, मैं उटपटांग सी चीजें करती हूँ, पता है। तो कोई नहीं, मेरे वजह से आप लोगों की मुंह में हंसी आया, दैट इज माई अचीवमेंट। ठीक है, एटलीस्ट मैं एक ऐसा फैक्टर हूँ जिसके लिए आप लोग हंसे, नहीं तो आप लोग दुखी रहते हो मैक्सिमम केसेस में। ओके, स्टार्ट कर लेती हूँ। चलो, रीडिंग पहले ही हम लोग देखेंगे पार्टनर की एनर्जी। मैं बहुत दिन एक्सटेंड नहीं करता, 1 महीना 2 महीना, क्योंकि मैं रोज रीडिंग करती हूँ तो रोज एनर्जी आ जाता है। आज की एनर्जी से कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, आपकी पार्टनर की। बहुत सारे लोग आप मुझे पूछा कि आप क्यों आगे धूप पीछे धूप लेके नहीं बैठते हो, क्यों उसको चार्ज अप नहीं करते हो। मेरी कार्ड मैं 2 तरीके से चार्ज करती हूँ। नंबर 1, सनलाइट में मैं रखती हूँ। नंबर 2, मैं कार्ड को अपने पास लेके सोती हूँ। यस, आपने सही सुना, क्योंकि कार्ड से मुझे एनर्जी मिलता है। मुझे अच्छा लगता है। ओके, सो ऑलरेडी एनर्जाइज़ रहता है। ओके, आपके पार्टनर की आज की एनर्जी। नंबर 1, 6 ऑफ कप्स, चैरियट। Okay, for 8 of cups, 6, 8. Okay, Knight of Swords, Star, 6 of Cups, 5 of Cups. That's very good for you, No contact situation के लिए. Okay, 5 of Swords, 4 of Pentacles, 7 of Cups, and the Ace of Cups. कितना भागेगा? भागेगा कितना आपसे? जितना ही भागता है वो आपकी मेमोरी में जकोड़ के रहता है। 8 of Cups जो होता है ये वॉक अवे का कार्ड, ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि खुद की खुशी के लिए ये डिस्टेंस बनाता है, खुद की प्रायोरिटीज के लिए डिस्टेंस बनाता है, ये भी नहीं बोलूंगी। लेकिन हाँ, ये कभी कभी बहुत ज्यादा बोर हो जाता है, कभी कभी सिचुएशन उसको बहुत ज्यादा घिस देता है, तभी ये आइसोलेशन की एनर्जी, ये होता है ना, सेल्फ रिटायरमेंट, ये लेता है। ठीक है, कितना भागेगा? जितना भागेगा उतना ही आपके याद यहाँ पे आएगा। आपकी पुरानी बातें, आपकी मेमोरी, आपकी सारी चीज़ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, जो कि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पुरानी चीज़ों को वो खोद-खोद के बाहर लाता है। पुरानी चीज़ों को लेके उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी है, लेकिन साथ ही साथ आपको लेके एक अजीब-सा अटैचमेंट है। ठीक है? वो चीज़ वो छोड़ नहीं पाता है। पहला वाला कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 6 ऑफ कप्स एंड द 5 ऑफ कप्स, कप्स 6 एंड 5 टुगेदर। ओके, 5 से लेके 6 अपब्रिंगिंग। ओके, एक तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड ही होता है नॉस्टैल्जिया का, पुरानी बीती मेमोरीज को याद करने का। और 6 ऑफ कप्स इसका सडन एंट्री होने वाला है इसके लाइफ में ना। कोई उसकी पुराने फ्रेंड, उसकी रिलेटिव, कोई पुराना रिलेशनशिप यहाँ पे वापस आ सकता है, ये भी मैं आपको बोल रही हूँ। लेकिन उसके बाद भी ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको याद करता है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स टुगेदर, अगर आप लोगों के बीच में इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चल रहा था, तो इसकी सडन एक ट्रांसफॉर्मेशन होने के हाई चांसेस है। चैरियट एंड द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे दिख रहा है, करियर वाइज बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट है, करियर में बहुत ज़्यादा इसकी फास्ट मूवमेंट, इम्प्रूवमेंट। हाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ हो रहा है इसका। करियर यहाँ पे अच्छा जा रहा है, करियर के लिए ये बहुत ज़्यादा, मतलब अपने एम्प्लॉइज़ या फिर उसके अंडर अगर कोई काम करता है, या फिर उसके अंडर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसको उन लोगों को बहुत खड़ा खोटा सुना रहा है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, खुद के टर्म्स एंड कंडीशन में ये लोग सारे चल रहा है। ओके, चलो, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, साथ में यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। मुझे एक लोन ईएमआई का प्रॉब्लम, या फिर कहीं पे इन्वेस्ट किया है, वहाँ से पैसे नहीं आ रहा है, कहीं पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है, लोन ईएमआई का प्रॉब्लम, गोल्ड लोन हो सकता है, ये सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। इनफैक्ट रिलेशनशिप वाइज भी मुझे ऐसे सारी चीज़ें दिख रहा है। ऑप्शन एंड चॉइसेस इसके लाइफ में रहा है, ऑप्शन एंड चॉइसेस शायद इसके लाइफ में है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी इमोशनल कंट्रीब्यूशन है, ये मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऊपर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, ओके, आपके साथ बहुत अच्छा कार्ड है, जैसे 6 ऑफ कप्स का कार्ड, सडन एंट्री का कार्ड, सडन रियलाइजेशन का कार्ड, सडन ऑफर कमिटमेंट का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पे एस ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे द स्टार का कार्ड मुझे आया है, बैलेंस, पैशन एंड मेंटल अटैचमेंट। ठीक है, और यहाँ पे मिस का भी बहुत ज्यादा कार्ड है, क्योंकि देखो ये कार्ड 5 ऑफ कप्स, सॉरी 8 ऑफ कप्स,
फाइव ऑफ कप्स इज अ एनर्जी ऑफ मिसिंग, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स मतलब बात करना चाहता है आपसे, ओके। एस ऑफ कप्स इमोशनली डिपेंडेंट, ओके। द स्टार कार्ड बैलेंस मांग रहा है, और क्यों मैं आपसे बोल रही हूँ, वाटर साइन है, इट्स अ साइन ऑफ इमोशन, ठीक है। बट क्या है ना, एरोगेंट बहुत ज्यादा है, बट यहाँ पे नेक्स्ट कन्वर्सेशन में वो थोड़ा सा सॉफ्ट होने वाला है, ओके। ये रहा आपकी पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी। फोर ऑफ पेंटिकल जिद्दी है, ओके, दैट्स फॉर श्योर, और जिद्दी भी है, और इसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है कोई भी चीज़ों का। ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, ये भी मैं सही सपाट बोल रही हूँ। और काम में इसका प्रोग्रेस अच्छा है, लेकिन नेक्स्ट 5 डेज के अंदर काम में बहुत डिस्टर्बेंस भी है इसका। ये जॉब स्विच स्विच कर सकता है, या फिर ये बाहर ही सेटल है। आपकी एनर्जी कर लेती हूँ। योर एनर्जी, 10 of Wands, 5 of Swords, पेज ऑफ Wands, ग्रोथ है, 4 of Wands, गुड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 of Pentacles, 10 of Pentacles, फैमिली रिक्वायरमेंट में पैसे जा रहा है, ठीक है। द मैजिशियन, 9 of Pentacles एंड 5 of Wands। ओके, कलेश हो सकता है कोई मम्मी या फिर कोई फीमेल फिगर के साथ, ओके। फिनांस को लेके यहाँ पे कलेश हो सकता है, सास हो सकता है, मम्मी हो सकता है, देवरानी जेठानी हो सकता है, बहन हो सकता है, होने वाले सास हो सकता है, कलेशी कुछ कुछ चीज़ें मुझे दिख रहा है, लाइक प्रोबेबली आपको वो वैल्यू नहीं दिया जा रहा है जिसके लिए आप उन लोगों के साथ कन्फ्लिक्शन में फंस रहे हो। फिनांस को लेके भी मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है कि कलेश है। 5 ऑफ वैन का कार्ड क्लैटर, आस-पास भी गंदगी हो सकता है, माइंड एंड सोल आर नॉट अलाइन्ड, ये भी मेरे को दिख रहा है, ठीक है। किसी-किसी का यहाँ पे शादी-वादी करने का इरादा है, कर लो, अच्छा होगा, ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 4 ऑफ वैन के नीचे यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये आपके लाइफ में मिरेकल की तरह काम करेगा। नंबर 1 शादीशुदा ज़िंदगी है तो अबंडेंस एक्सपेक्टेड है। 4 दिन तो 4 हफ्ते में आप लोगों की लाइफ में कोई गैदरिंग, गेट टुगेदर पार्टी यहाँ पे हो सकता है, जिसके लिए आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, ओके। फिनांस यहाँ पे अपब्रिंगिंग है, 5 से लेके यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन फिनांस या फिर काम की जगह में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 10 घंटा यहाँ पे ये रहने वाला है, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि कुछ सिचुएशन में आपको आपके आस-पास के लोग ही गलत समझ रहा है, ठीक है। हाँ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये अलग सा चीज़ है, लेकिन वो लोग सैटिस्फाइड नहीं है आपकी एक्टिविटी से, ओके। ये यहाँ पे 5 घंटे तक स्टे कर सकता है, ओके। पेज ऑफ वैंड साथ में मैजिशियन का कार्ड, बहुत ज़्यादा इमैच्योरिटी था, बहुत ज़्यादा डल कुछ इंसिडेंट चल रहा था, तो वहाँ से प्रोग्रेस होकर मैजिशियन के कार्ड कुछ प्रोमिनेंट चीज़ें आपके साथ हो सकता है। ये स्पिरिचुअली भी हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज़ भी हो सकता है, ये जॉब रिगार्डिंग भी हो सकता है, करियर वाइज़, फैमिली वाइज़, सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। क्योंकि पेज का कार्ड जो होता है ये इमैच्योर कार्ड, तो वहाँ से जंप यहाँ पे जंप टू मैजिशियन, मतलब पेज की एनर्जी से मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। दिस इज अ माइनर, दिस इज अ मेजर कार्ड, कुछ मेजर चेंज यहाँ पे या फिर मेजर एक क्या बोलूँ, मेजर प्रोग्रेस यहाँ पे नोटिसेबल है, ठीक है। ये रहा आपकी एनर्जी। अब मैं आपकी पार्टनर की एनर्जी देखूंगी आपके लिए। मेरे ये जो वो करके रीडिंग करना आप लोगों को बहुत पसंद है, आप लोग मुझे पर्सनली भी बोलते हो मैडम यूट्यूब की तरह रीडिंग कीजिए। आपकी पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है? नंबर 1 मिस रिग्रेट, 3 ऑफ वैंड ओवर थिंकिंग, 9 ऑफ वैंड थक चुका है, बात करना चाहता है, टावर सडन कुछ चेंज एक्सपेक्टेड है, 2 ऑफ कप्स मैंने बोला ना सडन पॉजिटिव चेंज एक्सपेक्टेड है, 7 ऑफ कप्स, ओके, स्टार, एस ऑफ वैंड, एस ऑफ कप्स,
एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। भाई अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन 2 से 3 चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। इसके लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन एंड चॉइसेस है, जिसके लिए ये सपोर्टर्स की एनर्जी प्रोबेबली आपको दिया है या फिर दे चुका है, या फिर वो बात ही करता है बहुत, रखो रखो मेरा फैमिली आसपास से, मैं बाद में बात करता हूँ, ऐसे। लेकिन 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, मिसिंग की एनर्जी, चेजिंग की एनर्जी, रिग्रेट की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन है, बहुत ज़्यादा आपको लेके भूख है, भूखी आत्मा, भूखी भेड़िया बन के बैठा है, कब मिलेगा मेरे हाथ में, कब आएगा, लाइक दैट। द 3 ऑफ वैंड, थिंकिंग अबाउट यू, क्योंकि नीचे स्टार का कार्ड है। अगेन पैशन, द कार्ड ऑफ पैशन, स्टार, द कार्ड ऑफ पैशन, द कार्ड ऑफ रिजल्ट, फुलफिलमेंट, विश फुलफिलिंग कार्ड, आपके साथ विश कंप्लीट करना चाहता है। ओके, विश का मतलब एक चीज मैं बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ शादी नहीं होता है। अगर ये इंसान ने आपको बीच रास्ते में छोड़ा भी है, हो सकता है कि उसने आपको आपके भले के लिए छोड़ा है। ओके, तो एक बात देख लो, हमेशा दोष मत दो। हो सकता है कि ये डिसीजन आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए सही है, क्योंकि जब हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं तभी हम लोग को लगता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो गया। इसकी रिजल्ट बाद में मिलता है, क्योंकि यहाँ पे तो स्टार कार्ड है, इसकी रिजल्ट बाद में मिलता है। अगर इसने कुछ डिसीजन लिया है रिगार्डिंग यू, इसका मतलब वो आपके फायदे के लिए है। ठीक है, ओके। 10 ऑफ वैन के नीचे यहाँ पे एस ऑफ वैन का कार्ड मुझे दिख रहा है। अगर ये अभी तक बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस की एनर्जी में था, तो यहाँ पे न्यू ग्रोथ, न्यू बिगिनिंग होने के हाई चांसेस है। टावर का कार्ड यहाँ पे मेजर डाउनफॉल के साथ यहाँ पे मूवमेंट पॉजिटिव है। इमोशनल अटैचमेंट, कम्युनिकेशन एंड प्रैक्टिकलिटी कमिंग टुवर्ड्स यू। और क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, यहाँ पे दिस इज अ कार्ड ऑफ बेबी, बेबी एनर्जी, इट मीन्स अ केयर। ओके, ये प्रैक्टिकल है, सीरियस है, लेकिन आपकी एनर्जी इसके लिए बहुत ज्यादा इमेच्योर है, आपको डील करना पड़ता है, इसलिए कभी कभी इसकी मूड स्विंग की प्रॉब्लम होता है, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि टावर का कार्ड है, मूड स्विंग का प्रॉब्लम यहाँ पे भर भर के दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये आपको पूरी तरीके से छोड़ भी नहीं पाता है। लाइक उसको छोड़ना, आपको छोड़ने की बारी आता है तो उसको लगता है कि 2-3 दिन जब हो जाता है, टाइम चला जाता है, उसके बाद लगता है ये कैसा है, ये सही है, ये कुछ कर तो नहीं दिया, ये क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ उसके दिमाग में घूमता रहता है। दैट इज़ द एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। फीलिंग्स देखूँगी। Feelings for you, Wheel of Fortune, movement. The world, जिद्दी है। 3 of Pentacles, discussion, collaboration. ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का और भी चीज होता है, एक साथ मिलके हम सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। सीधा कार्ड, एक ही काम तीनों आदमी कर रहा है, मतलब सभी एक साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तभी जाके ये चीज बन रहा है। ओके, जजमेंट, मैनिफेस्टेशन, दुआ मांगना। हर्मिट, अगेन हेवी थिंकिंग। किंग ऑफ वन, रिवर्स, वापस आ रहा है, वापसी कर रहा है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स। फैमिली की वजह से अगर आपने इसने डिस्टेंस क्रिएट किया था, तो फैमिली की वजह से ये आपके पास वापस आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड कार्ड, बहुत जिद्दी इंसान है। इसकी जिद, मतलब क्या बोलूँ, अच्छा नहीं है, इसकी जिद जो है अच्छा नहीं है, ये भी मुझे दिख रहा है। लेकिन द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड कार्ड, मूविंग फॉरवर्ड, हैप्पीनेस। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोलैबोरेशन, डिस्कशन, ये चाहता है। जजमेंट, ओके, दे आर प्रेइंग फॉर यू, ये आपके लिए प्रे कर रहा है, ये अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ये सरेंडर कर रहा है सिचुएशन को। हर्मिट का कार्ड, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, इसको ये रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगर इसने वॉकअवे की एनर्जी दिया था तो रिटर्न बैक हो रहा है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली रिगार्डिंग कोई इश्यूज के लिए आप लोगों के बीच में डिस्टेंस था, तो फैमिली रिगार्डिंग इश्यूज के लिए आप लोग के बीच में कोलैबोरेशन भी पॉसिबल है, नंबर 1। नंबर 2, हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहता है। ये कार्ड अगर सिंगल रहता तो मैं बोलती कि नहीं, इसकी कोई इंटेंशन नहीं है आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने का, क्योंकि बट यहाँ पे किंग ऑफ सॉरी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे रिवर्स आया है। एक जैसे गया था वैसे वापस आने वाला है, जो जो चीज के लिए आपको छोड़ा था वो चीज यहाँ पे सॉल्व करने वाला है। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा एनर्जी है। बट एक भी चीज मैं बताना चाहती हूँ, इसकी फैमिली लाइफ में आपको लेके डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, प्रोबेबली
यही ये डिस्टेंस क्रिएट किया है क्योंकि आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गया है, ये उसको बर्दाश्त नहीं है। या फिर बहुत जल्दी यहाँ पे क्योंकि वर्ल्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे था, तो नेक्स्ट 24 आवर के या फिर 48 आवर्स के अंदर फैमिली में कलेश हो सकता है, जिसके लिए इसको आपकी याद आ सकता है। ठीक है, ओके। चलो आज कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। कल किसी ने मुझे बोला था फ्रंट कैमरा साफ कर लो मैम, देखो साफ करके भी यही फायदा है, कोई फायदा नहीं है। आई डोंट हैव आईफोन यू नो, या आईफोन मैं क्या करूँ लेके, नहीं चाहिए ना बेकार का पैसा खर्च। चलो कैंडल को देखो और आगे बढ़ो। चलो देख लेते हैं कि आप लोगों की रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर क्लियर कट मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ बात करना चाहता है। ओपन ब्रॉड कम्युनिकेशन मतलब छोटा मोटा कम्युनिकेशन नहीं, यहाँ पे वो करना चाहता है आपके साथ एकदम अच्छा वाला ब्रॉड कम्युनिकेशन। सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है सबको बैठ के सुलह करना चाहता है। ठीक है, नहीं यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी कंबाइन आ रहा है। यहाँ पे कोई डिस्टेंस की एनर्जी मुझे नहीं दिख रहा है, ये डिस्टेंस को कवर अप करेंगे। वेरी गुड, और यही इनिशिएटिव लेगा। सबसे बड़ी बात ये है, ये इनिशिएटिव इससे ही लेने के हाई चांसेस है। ओके, आप कितना छोड़ोगे, आप जितना छोड़ोगे ये इंसान उतना भी आपके साथ, उतना ही आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। तो फ्लेम कितना हाई हो गया, इसकी जो अंदर का पैशन है, जो अंदर की सुकून है आपके लिए, इसकी ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ कैंडल फ्लेम में, दुगनी हो जाती है। ओके, आप लोगों को मैं एक सजेशन देती हूँ, प्लीज सवाल जवाब करना बंद कर दो, इसको डिसीजन लेने दो। पता है कभी कभी किसी और के ऊपर देयर इज अ एनर्जी ऑफ फीटस बेबी, प्रोटेक्टेड एंड केयरिंग फैक्टर। कभी कभी बिना बोले बहुत कुछ किया जा सकता है। मुंह बंद रखो। हम बंगाली में बोलते हैं गूंगे की कोई दुश्मन नहीं होता है, एक्चुअली बोबा शत्रु है ना। ठीक है, ये आपके साथ ना मतलब एक मतलब कम्युनिकेशन, अकेले में जाके अकेले में रह के टाइम स्पेंड करना चाहता है। ये एनर्जी है, यहाँ से सेपरेट हो गया लेकिन उसके बाद दोबारा यहाँ पे जुड़ा है, अकेले आपके साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहता है। लॉयल्टी ऑल्सो हियर, ये हज की पपी बन गया है। ओके, ये मैं आपको बताती हूँ, ही इज नॉट हैप्पी और शी इज नॉट हैप्पी। मतलब आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप में इश्यूज जैसे आपको यहाँ पे इफेक्ट करता है, उसको दुगना इफेक्ट करता है। ये आपको लेके किसी के साथ डिस्कस कर रहा है, किसी ना किसी के साथ तो डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है। देखना ये गुस्सा है कैसे बनाओ, ये वो फला, कुछ कुछ केस में, सबका नहीं, क्योंकि यहाँ पे छोटा ड्रॉप आया है। आज की एनर्जी ना बहुत ज्यादा कंबाइन मुझे दिख रहा है, लाइक एक दूसरे के साथ बंधे रहना। नल खुला है बाथरूम का तो बंद कर दो, बाथरूम में यहाँ पे बाथरूम की एनर्जी दिख रहा है। घर के पास बाथरूम हो सकता है, या फिर ओके नेचर कॉल्स, मैं नहीं बोलूंगी। ओके, या फिर आपको अगर दुख लगता है तो आप बाथरूम में जाके बहुत टाइम स्पेंड करते हो। हम ऐसे ही करते हैं, पिलो में रोते हैं, बाथरूम में टाइम स्पेंड करते हैं ताकि किसी को नजर ना आए। आप अपनी अंदर की जो अ, खालीपन है उसको छुपा रहे हो, लोगों के सामने बहुत हंस बोल रहे हो लेकिन अंदर आप लोग इतना इफेक्टेड हो कि ये कोई समझ नहीं पा रहा है। किंग ऑफ वैन का कार्ड एक्शन ओरिएंटेशन, वेरी गुड, एंड द कार्ड ऑफ सिंबल ऑफ हॉर्स, इट मीन्स एक्शन, एक्शन मूवमेंट एंड पैशन ऑल्सो, तीनों ही है।
ये बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर रहा है। इसके अंदर से ना उसकी कही गई कुछ बातें या उसके द्वारा किया गया कुछ एक्टिविटीज़ के लिए पछतावा बहुत ज़्यादा है। इसने सोचा था कि चलो बोल दिया बाद में जब हम लोग बात करेंगे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कितना ही किसी को हर्ट करोगे? एक टाइम के बाद उसको भी बुरा लगेगा। वो पेड़ वैसे ही मुरझा जाएगा। आपका अभी ऐसा हुआ। मतलब आपने इतना आपके लिए अच्छा कोई यहाँ पे आर्मी से हो सकते हो या फिर यहाँ पे डिफेंस से हो सकते हो, किसी का बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकता है या फिर आर्मी, पुलिस मतलब ये ऐसे वाले प्रोफ़ेशन से हो सकते हो, ओके? या किसी की पर्सनल लाइफ़ बैटलफ़ील्ड बन के बैठा है, बैटल ओरिएंटेड कार्ड। नेगेटिविटी है आप लोगों की रिलेशनशिप में, ये आप लोगों के लिए नहीं है, बाहरी इन्वॉल्वमेंट के लिए है, लेकिन ये नेगेटिविटी डिसॉल्व भी हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन की पेशेंट कौन-कौन हुए भई यहाँ पे? यहाँ पे बहुत उसके लिए स्ट्रगल दिख रहा है। आई नो कोई नहीं बताएगा। ऐसा होता है तो कच्चा पपीता खाओ, ओके? आज की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहता है। वो जो भी बोल रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है? वो आज, कल, परसों, नेक्स्ट 7 डेज़ सब कुछ आप रिगार्डिंग होगा। ओके। नंबर 1 की एनर्जी यहाँ पे है न्यू बिगिनिंग पॉसिबल। वेरी गुड। 3 का भी एनर्जी यहाँ पे है। 3, 5 अच्छा है, वेरी गुड। आप लोगों ने डिस्टेंस बना लिया है। हुँ। एनर्जी ऑफ कैटरपिलर, कैटरपिलर बटरफ्लाई में टर्न होता है, इसका मतलब अच्छा कुछ यहाँ पे नोटिसेबल है। यू नो समथिंग आप लोगों को लगता है कि ये रिलेशनशिप हिडन है? नहीं, हिडन नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता है। बहुत सारे लोगों को पता है आप लोगों के बारे में। ये बताता है, इसकी एक्शन बता देता है। ओके, वेरी नाइस। एक सेकंड। ओके, वेरी गुड। इसकी पैशन और इसकी पैशन एक्चुअली पैशनेट मूवमेंट का ये सिंबल होता है। ये जो आप देख रहे हो ना कि मोमबत्ती बहुत ज़ोर से जल रहा है, इट मीन्स अ पैशनेट मूवमेंट। मतलब आके झपक जाना एकदम, चढ़ बैठना, ओके? इससे दूरियाँ तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दैट्स फॉर श्योर। इसने सोचा था कि आप कम्युनिकेट कर लोगे, नहीं हो रहा है कम्युनिकेशन। आप लोग तो माशाल्लाह इतना ज़िद कहाँ से लाते हो? रोना-धोना सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उसके साथ वो भी नहीं है, मतलब नहीं जाऊँगी, इसने बुरा किया मेरे साथ, एक सेकंड इसको रख के आती हूँ। ओके, फ्यूचर आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप, ठीक है? देख लेते हैं एक बार। आउटकम या एक्शन और मूवमेंट आपकी पार्टनर की तरफ से, ओके? एक्शन मूवमेंट में स्टेबिलिटी विथ केयर, 2 ऑफ स्वॉर्ड इंडिसिसिव है, रहेगा, बट अच्छा है, सी एंड विश फुलफिलमेंट अच्छा है। आपके पार्टनर एनर्जी ऐसा है इंडिसिसिव बट स्वॉर्ड्स का कार्ड है। जो मेरी रीडिंग्स रेगुलर फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है स्वॉर्ड्स के कार्ड की एनर्जी बहुत जल्दी चेंज होता है। 2 डेज़ 2 वीक भी नहीं जाता है, 2 घंटा के इसके अंदर चेंज हो जाता है। स्वॉर्ड्स का कार्ड बहुत कम टाइम पीरियड में चेंज होता है। ओके, एक इंसान इंडिसिसिव है तो वही नहीं रहेगा ना, उसका तो एनर्जी चेंज होगा, इट्स वेरी नेचुरल। तो यहाँ पे अगर इंडिसिशन है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी है और नेक्स्ट एक्शन नेक्स्ट मूवमेंट में यहाँ पे ऑफ कोर्स 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो कि होता है कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन,
ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। एंड ऑफ कोर्स ये कप्स का कार्ड है, कप्स के कार्ड की स्टेबिलिटी बहुत लॉन्ग टर्म में रहता है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कोई ना कोई यू नो कमिटमेंट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स, ओके, सॉरी 9 ऑफ कप्स, 9 10 टुगेदर, इसका मतलब अपब्रिंगिंग एनर्जी। ओके, चलो कन्फेशन मैसेज देखेंगे। कन्फेशन मैसेज नंबर 1, मिशन इम्पॉसिबल, मतलब जोरों शोरों से लगे रहो। एक्चुअली मिशन में आप दोनों ही हो। योर रिलेशनशिप इज अ बैटल फील्ड, पता है आपको कितना डिस्टरबेंस है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे एक होप है। ओके, कार्मिक बैटल्स, जो कि ये मिशन में कार्मिक बैटल्स रहेगा, क्योंकि अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन स्पिरिचुअल जर्नी में हमारे कार्मिक पर्पस रहता है, तो वो एक बैटल होता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है, और वो ऐसे इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होता है। कर्मा जो होता है हमारे पास्ट लाइफ एनर्जी एड ऑन हो जाता है, और 1-2 दिन की बात नहीं होता है कि वो अभी बोलो कि अभी सॉल्व हो जाए, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग, यू आर माइंड। उसके बाद भी ये रिलेशनशिप में एक वो अटैचमेंट है कि ये इंसान मेरी है, इसको मेरे साथ ही जीना है, मुझे इसके साथ जीना है, ये थोड़ा सा डरता है। ओके, व्हेन यू आर नॉट विथ मी आई फील अफ्रेड, एंग्जाइटी की कार्ड, अगर आप उसके साथ नहीं हो तो उसके अंदर बहुत डर है। एंड साइलेंस का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप लोगों के बीच में अगर साइलेंस ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपके पार्टनर को डाउट हो रहा है दैट यू मूव ऑन। ओके, चलो हम लोग अभी गाइडेंस देखेंगे। गाइडेंस ऑफ योर रिलेशनशिप, इंटीग्रेशन, मल्टी डायमेंशनल हीलिंग जो जरूरी है आप लोगों को। आप लोग मेडिटेशन करते हो? कौन सा मेडिटेशन करते हो? क्या मेडिटेशन करते हो? 7 चक्र मेडिटेशन करो, ठीक है, ये बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। या फिर कोई भी अगर प्रोफेशनल है तो उसके हेल्प लो। सिर्फ हाथ को ऐसे करके आंख बंद करके मेडिटेशन ऐसे नहीं होता है, अंदर से भी आपको हील होना जरूरी है। डायमेंशनल हीलिंग, 5D 3D वर्ल्ड से कनेक्टेड होना है, देखना है कि आपके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। आप देख पाओगे तो आप हील हो पाओगे। हाँ, बहुत सारे लोग मेरे जैसे हो, मेरे से मेडिटेशन नहीं होता है, बट आई एम इंट्यूटिव, क्योंकि मैं ये लाइन में हूँ, मैं ये प्रोफेशन में हूँ, ये मेरे काम है, मैं कार्ड को पकड़ती हूँ तो मेरी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आई नो कि मेरे लाइफ में क्या होने वाला है। लेकिन सभी इतना अंदर से हील नहीं होता है, तो उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प आप लोग ले सकते हो। ओके, ग्राउंडेड, शील्ड एंड प्रोटेक्टेड। बी ग्राउंडेड, मतलब एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करो, शील्ड रहो, अपने डिसीजन को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। जितना आप अपने खुद के डिसीजन को प्रायोरिटी दोगे, यहाँ पे आपको अचीवमेंट मिलेगा। ये मैं सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं बोल रही हूँ, ऑल ओवर, ठीक है। इंसान के लाइफ में सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप अलग से कोई चीज नहीं होता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, सारे के सारे सिचुएशन में हो, नहीं तो ना हो, सीधी बात। अवेयरनेस, क्रिस्टल क्लियर विजन, कोई भी चीज करने से पहले उसके बारे में जानकारी हासिल कर लो, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए गलत है। आपको पथ नहीं मिल रहा है, अंदाजा नहीं मिल रहा है, डिस्कस करो जो आपके मेंटर है, जो आपके गुरु है, कुछ भी है, लेकिन उसको लेके जब तक ना आप लोग क्रिस्टल क्लियर विजन क्रिएट कर सकते हो, उसको लेके कोई डिसीजन ना लो, ना शादी का, ना रिलेशनशिप का, ना काम का। ट्रांसफॉर्मेशन, बैटल ऑफ हेट वर्सेस हार्ट। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में यही होता है कि हमारे दिल दिमाग ना अलाइन नहीं रहता है, बहुत बिखरा हुआ रहता है, क्योंकि दिल बोल रहा है कुछ और कर, दिमाग बोल रहा है कुछ और कर। तो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी यहाँ पे शुरू हो सकता है। बहुत बहुत विशाल योग आ रहा है 29 मार्च से, सैटर्न चेंज हो रहा है, डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। सैटर्न चेंज हो रहा है, कोई भी प्लेनेट की परी नहीं है कि हमारे नुकसान करे, वो लोग जो करते हैं हमारे भलाई के लिए करते हैं। तभी हो सकता है कि आप लोगों की एनर्जी स्पेसिफिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे। सो ओके, सरेंडरशिप, सरेंडर करो चीज़ों को, ठीक है। सरेंडर करोगे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्मूथ जाएगा। सरेंडर नहीं करोगे, मैं अपनी लाइफ लेसन से बताती हूँ, मुझे मैथ से बहुत डर लगता था,
ठीक है, मुझे पता भी नहीं था पास करूँगी या फेल करूँगी। तो पहले-पहले मैं बहुत डरा था, मेरे पापा ने मुझे बोला था सरेंडर, जो भी आ रहा है तू करके आ, देखा जाएगा, वही है सरेंडर, जो भी हो रहा है आप एक्सेप्ट कर लो। अच्छा हुआ तो अच्छा होगा, बुरा होगा और भी अच्छा होगा, क्योंकि बुरा होगा आपको फेलियर मिल रहा है, आप दोबारा कोशिश करोगे, अच्छा होगा तो आप निकल पाए। देखा, ज्ञान देने को दो मुझे, एकदम। एनीवेज, दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, माई नंबर इज +971525284411। प्लीज डू कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।